विजन पूरा तगड़ा लेकर आए हैं। चाहिए, विजन नहीं होंगे तो आप चुनाव में क्यों आएंगे? बिहार के चारों बगल आप देखेंगे नेशनल हाईवे जारी है, तो रिंग रोड बन के नेशनल हाईवे से और शहर के मुख्य सड़क से जोड़ के क्यों नहीं सड़कें बन सकती? मतलब बिना डिस्टर्ब किए मार्केट को बन सकता है, क्यों नहीं बन सकती? एमबीए मैंने दुबई से किया है। अच्छा। और दुबई से एमबीए करने के बाद मैं वापस कटिहार ही आया हूँ। कटिहार में पहले जूट मिल हुआ करती थी, फ्लावर मिल थी, बंद हो गई। तो इंडस्ट्रीज क्या है? कटिहार में कोई इंडस्ट्रीज तो उसके बाद लगी नहीं, अच्छी बड़ी इंडस्ट्रीज जो युवा को नौकरी मिले। अब अगर कोई आके बोले कि ये प्लानिंग करेंगे और ये होगा, तो पहले कहाँ थे ये चीज क्लियर में? कटिहार के युवा को जो काम चाहिए वो क्या बाहर ही जाते रहेंगे? उस कटिहार शहर को बिहार के अच्छे शहरों में से माना जाता था, वो अब पीछे होते जा रहा है। सिमट गया वो सिमट क्यों गया? ये सवाल लोगों को पूछना चाहिए। परिवारवाद का एक आरोप तो आप पे लगाएंगे भाजपा के लोग, विपक्ष के लोग, सत्ता के लोग, जो आपके विपक्ष वाले हैं, उसको कैसे टॉलरेट करिएगा? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। फाइनली बिहार में महागठबंधन के सीएम फेस का चेहरा तेजस्वी सामने आ गए हैं, और उसके साथ साथ एक ऐसे चेहरा भी आ गए हैं जिसका कि ऐसा कयास लगाया जाता है शायद महागठबंधन से वापस भी जा सकते हैं। लेकिन अब उन्हें डिप्टी सीएम का उम्मीदवार भी जो है वो घोषित कर दिया गया है, और उन्हीं के उम्मीदवार का एक विधायक के प्रत्याशी। लेकिन इनकी भी अगर आप बात करें तो जो परिचय है वो काफी बड़ा है। इसलिए बड़ा है क्योंकि भाजपा में इनके पिताजी एमएलसी हैं, दूसरी ओर इनकी मां जो है वो मेयर है कटिहार की, और सामने जो प्रत्याशी है, अगर बुरा ना माने तो ये कहा जाए जितनी इनकी उम्र है उतना उनका तो सिर्फ राजनीतिक जो है अनुभव है, क्योंकि 4 बार के लगातार वो विधायक रहे हैं और बिहार के सबसे बड़े पद यानी कि उप मुख्यमंत्री के पद तक भी रहे। कैसा है, मतलब टक्कर कैसा है? जी नमस्कार। टक्कर तो आप लोग फील्ड में ज्यादा रहते हैं, आप ज्यादा बताएंगे। मुझे बस लोगों के बीच रह के उनसे मिलना है और उनकी समस्याएं जो उनको इतने सालों से जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स को उनके सामने रख के उनको दूर कैसे करना है, ये हल उनको बताना है। पहले तो आप देखिए, अगर ये कहा जा सकता है क्योंकि जो परिचय है बीआरपी पार्टी से है, सौरभ अग्रवाल इनका नाम है, अगर कहा जाए तो ये हो गया कि चाचा भतीजा आमने सामने हो गया। बिल्कुल। क्योंकि पहले तो आप लोग साथ ही घूमते होंगे, प्रचार भी उनके लिए करते होंगे, माहौल भी बनाया होंगे, क्योंकि आप भी भाजपा में, वो भी भाजपा में। अब एकदम क्योंकि आपका उम्र तो उनके भतीजे की। ये आपका कहना गलत है, मैं भाजपा में नहीं था कभी। मैं कभी ऐसे उनके साथ प्रचार में कभी गया नहीं। अच्छा। मैं हमेशा अपने घर में जो वातावरण रहा है, सेवा भाव का जो वातावरण रहा है, मैं उसी में पीछे से जो मदद कर सकता था वही सब करते आ रहा हूँ। कोरोना में जितने भी लोग को, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको राशन पहुंचाना, उनको खाना पहुंचाना, ये सब मैं अपनी माँ के साथ करते आ रहा हूँ, जगह जगह जाके। हाँ, मुझे सोशल मीडिया में रहने का बहुत ज्यादा शौक रहा नहीं, जो कि अब मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि कौन है और क्या कर रहे हैं। तो वो उनको पता लगने के लिए मुझे रहना पड़ेगा, और मैं पीछे से जो काम कर रहा हूँ अब सामने आके ये करना चाह रहा हूँ। मतलब पीछे से काम कर रहे हैं। जब लोकसभा का समय था ऐसे ही हमने हालचाल समझने का प्रयास किया कि भाई क्योंकि जब भी चुनाव का समय आता है तो अशोक अग्रवाल का नाम भाजपा के किसी एक उम्मीदवार के तौर पर, चाहे विधायकी का समय हो या लोकसभा का समय। पिछले बार भी प्रयास लगाया था कि शायद अशोक अग्रवाल इस बार भाजपा के विधायक के रूप में नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, लेकिन अंततः इनको मना लिया गया। लेकिन इस बार इनके लड़के ने रुख बदल दिए हैं। आप ये लगातार भाजपा वाला सीट रहा है, सदर विधानसभा है कटिहार का, लगातार महागठबंधन यहाँ पर हारी है, तो इस बार कैसे होगा? देखिए, सीट मैं मानता हूँ किसी पार्टी की नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ये एमएलए का चुनाव है, और कटिहार शहर जो इतने सालों से जो बढ़ोतरी के रास्ते में जो पहले पिछले 20 साल 25 साल पहले जो बढ़ोतरी के रास्ते में था, उस कटिहार शहर को बिहार के अच्छे शहरों में से माना जाता था, वो अब पीछे होते जा रहा है। सिमट गया वो सिमट क्यों गया? ये सवाल लोगों को पूछना चाहिए। अच्छा। और लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है, उस पर लोगों को खुद पूछना चाहिए और उस अनुसार अपना वोट देना चाहिए। एक बड़ी बात ये कह रहे हैं, देखिए युवा होने के नाते यही होता है ना, बहुत चीजें निकल के आती है। कटिहार का जो पुराना परिचय था वो, या आज भी अगर कोई परिचय है तो रेलवे स्टेशन को लेकर है। उसके अलावा कई सारे ऐसे चीजें हैं जो कटिहार को मिला, एक छोटा सा टाउनशिप एरिया समझ को कह सकते हैं। लेकिन जितना बड़ा पूर्णिया है आसपास में, उतना बड़ा कटिहार नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से पूर्णिया का बगल में आप ये कह सकते हैं विकास हुआ, उस हिसाब से कटिहार नहीं कर पाया। पूर्णिया में एयरपोर्ट गई, उससे पहले एयरपोर्ट आपका कटिहार में था, यहाँ क्यों नहीं बनी कभी? जो रेलवे की ट्रेनें यहाँ पे मुख्य ट्रेनें जाती थी वो भी धीरे धीरे डाइवर्ट होने लग गई। अच्छा। वो कटिहार में क्यों आने, कटिहार में ट्रेन के बराबर ट्रेनों को, नए ट्रेनों को बढ़ावा क्यों नहीं दिया गया? इंडस्ट्रीज क्या है कटिहार में? कटिहार के युवा को जो काम चाहिए वो क्या बाहर ही जाते रहेंगे?
यहाँ पे बियाडा की बड़ी जमीनें लेके यहाँ पे इंडस्ट्रीज को क्यों नहीं लाया जा रहा? क्या कटिहार में मक्का नहीं होता है, मखाना नहीं होता है? अब मखाना बोर्ड भी जो बनना है वो क्या कटिहार में बनेगा कि नहीं बनेगा, या वो भी कहीं और ही जाएगा? यही सवाल जनता को पूछना चाहिए। मतलब डिप्टी सीएम होने के नाते था उनको, वो नहीं कर पाए। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं कर पाए। जो विधायक, एक आम विधायक जितना करते हैं उतना केक नहीं किए, वो भी नहीं किए। वो तो आप जनता से पूछे उन्होंने क्या किया। 20 साल चाचा विधायक रहे हैं, उन्होंने क्या किया है। और मेरा मानना है कि युवा नहीं आएंगे तो युवा को उनका सम्मान, उनका हक कैसे मिलेगा? अच्छा, आपको तो डबल आशीर्वाद भी है। एक एमएलसी का आशीर्वाद है, जो पिताजी हैं आपके, यानी जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद है, और दूसरा इधर से मेयर आपकी मम्मी है, यानी कि शहर के लोगों का आप पे आशीर्वाद है, बच्चा खाली ग्रामीण। देखिए, मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं समझता चीजों को। आशीर्वाद सभी लोगों का होता है और सब लोग मिलके ही जब आवाज उठाएंगे तभी बदलाव आएगी। नया क्या होगा? आप नया क्या करिएगा? युवा है, लड़के हैं, पहली बार चुनावी लड़ने जा रहे हैं, तो क्या नया कुछ करेंगे? देखिए, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कटिहार में बहुत बदलाव की जरूरत है। इंडस्ट्रीज कटिहार में पहले जूट मिल हुआ करती थी, फ्लावर मिल थी, बंद हो गई। तो इंडस्ट्रीज क्या है? कटिहार में कोई इंडस्ट्रीज तो उसके बाद लगी नहीं, अच्छी बड़ी इंडस्ट्रीज जो युवा को नौकरी मिले। आज मक्का है तो स्टार्च की फैक्ट्री लग सकती है, पर सब लगने के लिए कटिहार में सरकारी सुविधा होनी पड़ेगी, तब न लगेगी। वो तो है नहीं। आपका पूरे शहर में जाम का क्या प्रॉब्लम है वो सब जानते हैं। जाम से शहर को मुक्ति कैसे मिलेगी, ये भी तो सरकार को देखना पड़ेगा। तो कटिहार की जो स्थानीय मुद्दे हैं उस मुद्दों पे ही बात करनी चाहिए और लोगों को उसी मुद्दों को लेके अपना वोट देना चाहिए। कटिहार के बारे में ऐसा कहा जाता है जिस तरह से मुंबई के जो हालात, बंबई के जो हालात हैं, उस हिसाब से भी यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम है ही नहीं। मतलब चौड़ाई का, मतलब सड़कों की चौड़ाई होने का कोई संभावना ही नहीं है। अगर सड़क चौड़ी होने की, कटिहार उजड़ जाएगा। देखिए, अब सर्वे अगर कोई करे अच्छे से तो सर्वे करके तो कटिहार में रिंग रोड, कटिहार के चारों बगल आप देखेंगे नेशनल हाईवे जा रही है, तो रिंग रोड बन के नेशनल हाईवे से और शहर के मुख्य सड़क से जोड़ के क्यों नहीं सड़कें बन सकती? मतलब बिना डिस्टर्ब किए मार्केट को बन सकता है, क्यों नहीं बन सकती? ये तो सर्वे करके लोग प्लानिंग करेंगे तो होगी ना। अब अगर कोई आके बोले कि ये प्लानिंग करेंगे और ये होगा, तो पहले कहाँ थे ये चीज के लिए? मतलब देखिए, बड़ी बात ये कह रहे हैं, हम भी आपको कह रहे हैं, इसलिए आपको वीडियो को शेयर भी करना चाहिए और समझना भी चाहिए कि जिसके लिए कहा जाता है, चाहे मंगल बाजार हो या और भी बहुत सारे बाजार हैं, ये कहा जाता है कि बड़ा डेंस एरिया है और उस एरिया में मतलब कि सड़क चौड़ी हो नहीं सकती है, क्योंकि एकदम पहले से ही प्री प्लान होकर नहीं बनाया गया उस बिल्डिंग को, सड़क को, और अगर तोड़ा गया तो पूरा शहर का रूपरेखा बदल जाएगा। इसलिए युवा होने के नाते ये कह रहे हैं कि भैया हम उसको एडजस्टेज भी रख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा एडिशनल कुछ करके हम उसको जाम से मुक्ति दिला देंगे और एक टाउनशिप लगे, मतलब चौड़ी सड़कें, क्योंकि चौड़ी सड़कें, ओवर ब्रिज, उसी से काउंटिंग होता है कि शहर कितना स्मार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सही। जो आपने सीखा बाहर वो आप अपने कटिहार को देना चाहते हैं। कटिहार जितने डेंस शहर है, मार्केट भी सीमित है, तो इसको ऐसे कई सारे और शहर हैं जो कटिहार जैसे ही है, पर उनको जाम से मुक्ति मिली। कैसे मिली? वहीं से लोग देख देख के, और जो लोग बाहर जाते हैं वो देखते हैं ना, उस शहर में रिंग रोड है, उस शहर में फ्लाईओवर है। कटिहार में एकमात्र फ्लाईओवर है जो हमेशा जाम बना है, दूसरा 5 साल 10 साल बाद जब बनेगा उसको किसी को पता नहीं है। क्यों? मतलब है विजन पूरा तगड़ा लेकर आए हैं। चाहिए विजन, नहीं होंगे तो आप चुनाव में क्यों आएंगे? और प्लस विजन के साथ साथ लोगों का सम्मान करना पड़ेगा, लोगों को सम्मान के साथ उनकी बातें आगे रखनी पड़ेगी और उन बातों पे अमल करना पड़ेगा। अच्छा, युवा नेता हैं और नेता के लड़के हैं, इसलिए जो है ये सवाल भी बनता है कि पृष्ठभूमि कैसा रहा है आपका, पढ़ाई लिखाई वाला पृष्ठभूमि, क्योंकि आमतौर पर कैसा रही, जो बड़े नेता के लड़के होते वो पढ़ते ही नहीं। देखिए, मैंने पढ़ाई अपनी कॉमर्स से ग्रेजुएशन की है, उसके बाद एमबीए किया है मैंने। एमबीए मैंने दुबई से किया है। अच्छा। और दुबई से एमबीए करने के बाद मैं वापस कटिहार ही आया हूँ और कटिहार में तब से अपना काम संभाल रहा था, और जो सेवा मैं कर सकता था पीछे से, जो मेरे माता पिता करते आ रहे हैं, उसमें जो सहयोग कर सकता था वो सहयोग करते आ रहा। सेवा दिल में है आपके? सेवा बचपन से ही है। मेरे दादाजी को मैं जब से देखा हूँ तब से मैं उनको देख के, अपने माता को देख के सेवा करते आ रहा हूँ। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे ये भी है कि ठीक है, आप अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, महागठबंधन के लिए वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन परिवारवाद का एक आरोप तो आप पे लगाएंगे ही, भाजपा के लोग, विपक्ष के लोग, सत्ता के लोग, जो आपके विपक्ष वाले हैं, उसको कैसे टॉलरेट करिएगा फिर? देखिए, परिवारवाद कोई भी राजनीति में कुछ भी विरासत में मिलती नहीं। अगर आप सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। और मैं महागठबंधन से मैं धन्यवाद कहूंगा कि मुझे ये मौका दिया गया। सेवा भाव से लोगों का सेवा करना है
और सच्चे मन से और ईमानदारी से, बिना भ्रष्टाचार से अगर आप सेवा करें तो जनता आपके साथ जरूर रहेगी। मतलब महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने अपना नामांकन पर्चा जो है वो दाखिल कर दिया। अब मुकेश सहनी जी के नाव पर इनकी भी नैया सवार है। मुकेश सहनी के उस नाव पर ये कितने नाव के इस पार से उस पार जा पाते हैं, यहाँ से लेकर सदन पटना तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, जनता की उसमें क्या भागीदारी है, वो जनता के साथ जब हम लोग चलेंगे उसको बताएंगे। लेकिन बाकी एक संक्षिप्त परिचय था जो सौरभ अग्रवाल का था। माता पिता के अलावा भी इनका एक बड़ा परिचय जो उन्होंने बताया कि दुबई से MBA किए हैं और दुबई वो सिटी है जो रेगिस्तान में बस गया, यानी कि वैसा ही रेगिस्तान तो ऐसे कटिहार नहीं है, लेकिन जो है उसको और बेहतर बना दे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। 2 बार हम लोग मतलब रिसेंटली, ऐसे पहले भी हुआ था, 2 बार हम लोगों ने देखा है कि कटिहार शहर को भी आग में झोंकने का काम किया गया। रिसेंटली आप शायद महावीर मंदिर वाला सुने होंगे आप, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जब चुनाव के मौके होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ पार्टियां ऐसी होती है जो वोट बैंक के लिए हिंदू मुसलमान को सामने कर देता है, तो बड़ा चैलेंज भी आपके पास होगा। एक दुर्गा मंदिर वाला मामला था, रिसेंट की बात करें, पुरानी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो उस चीजों में सौरभ अग्रवाल क्या करेगा? देखिए, मैं मानता हूं कि कोई भी पार्टी ये भेदभाव चाहती नहीं है। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो ये ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं लोगों को। मुख्य रूप में कोई भी समाज में लोग ऐसा चाहेंगे नहीं। सब, और कटिहार की हिस्ट्री रही है, हमेशा मिलजुल के लोग रहते हैं। हर कोई अपने पर्व में, अपने त्योहार में एक दूसरे की मदद करते आ रहे हैं। और मैं यही चाहूंगा कटिहार का माहौल वही माहौल बने रहे जो पहले था, जो कटिहार पूरे बिहार में शांति के रूप में देखा जा रहा था। जो इधर में जो माहौल खराब हुई है वो माहौल को सुधारना चाहिए। चलिए, बाकी आपको ये बातचीत कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी इनके प्रशंसक हैं वो अपनी राय रखिएगा, जो इनके विरोधी हैं वो भी अपनी राय रखिएगा। बाकी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।